हम सभी लोग कल भगवान की कथा में वामन भगवान का अवतार का दर्शन किया और जो वामन भगवान बने थे वो तो ऐसा ही लगता था जैसे साक्षात वामन भगवान हो, लगता था कि नहीं। और वो बालक तो हमारे साथ जाने वाले थे, फिर पता नहीं कहाँ गए हो। उनकी दादी माँ थोड़ा घबरा रही थी, बोले बाबा जी तो कह रहे हैं हम ले जाएंगे। तो वो विनोद की बात थी, लेकिन बहुत अच्छा बालक था और बहुत सुंदर उसके दर्शन थे। वामन भगवान का अवतार आपने देखा। वामन भगवान के अवतार का जो प्रयोजन था वो था महाराज बलि से स्वर्ग वापस लेकर के देवराज इंद्र को दिलाना। और बलि को युद्ध के साथ वो पराजित नहीं कर सकते थे क्योंकि वो गुरु की कृपा थी उनके ऊपर। वामन भगवान बहुत छोटा सा रूप बना करके हाथ में छाता लिए हुए, कमंडलू लिए हुए, खड़ाऊ पहने हुए महाराज बलि जहाँ यज्ञ कर रहे थे वहाँ के लिए जाते। महाराज बलि का यज्ञ जानते हैं आप लोग कहाँ हो रहा था? भरूच में। इस समय जिसको हम लोग भरूच बोलते हैं ना, नर्मदा जी के उत्तरी तट पे। इसमें पहले भरूच का नाम था भृगु कक्ष। भागवत में लिखा है भरूच का नाम था भृगु कक्ष। जो भृगु हैं उनकी तपस्थली है जो भरूच है। तो नर्मदा जी के उत्तरी तट में, दक्षिण तट में अंकलेश्वर है और उत्तरी तट में भरूच है। वहीं पर महाराज बलि का यज्ञ हो रहा था। वहाँ पर ये जाते हैं महाराज वामन भगवान विलक्षण ब्रह्मचारी का वेश बनाए हुए। इतना देदीप्यमान इनका स्वरूप, आकर्षण था इनके व्यक्तित्व में। महाराज बलि ने इनको देखा तो लगा जैसे सूर्य भगवान आ गए या अग्निदेव आ गए या साक्षात परमात्मा आ गए। महाराज बलि ने बिना परिचय के यज्ञ स्थल से उठ करके बाहर जाकर के उनका स्वागत किया। यज्ञ मंडप में ला करके उनको आसन दिया। आसन देकर के उनका चरण प्रक्षालन किया और चरणोदक अपने सिर पर रखा। यह है व्यक्तित्व का प्रभाव। हाँ, अभी परिचय नहीं था कि कौन है। महात्मा वेश में है और बिना बुलाए आए हैं। किसी धार्मिक कार्य में अच्छा महापुरुष अगर स्वाभाविक आ जाए तो अच्छा मानते हैं। उनको ला करके महाराज स्वागत किया, पूजन किया, चरणोदक लिया। महाराज बलि ने उनका चरणोदक लिया वामन भगवान का और बड़े प्रेम से महात्मा का सम्मान करके आसन दे करके उनसे पूछते हैं। बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे ब्राह्मण ब्रह्मचारी, हमारे इस यज्ञ में आपका स्वागत है। आप कृपा करके यहाँ पधारे, बहुत आनंद आया। लेकिन आपके मुखाकृति को देख के लगता है त्वाम अर्थिनम विप्रसुतानुतर्कय। ब्राह्मण ब्रह्मचारी, मेरे को लगता है कि आप कुछ मांगने के लिए आए हो। चेहरे से बहुत कुछ पता लग जाता है कि व्यक्ति के मन के अंदर क्या है। हमारे गुरु जी तो कहते थे कि अगर कोई साधक है, ध्यान करता है, तो चेहरे को देख के बताया जा सकता है कि वो किसका ध्यान करता है। हनुमान जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का। अगर एक्चुअल में उसका ध्यान लगता है तो जिसका ध्यान करता होगा उसकी आकृति उसके चेहरे पर आने लग जाती है। ये ध्यान का प्रभाव है। तो चेहरे से बहुत कुछ पता लग जाता है कि व्यक्ति के अंदर क्या है। हाँ, अगर सामने वाला बुद्धिमान है, समझदार है, और चेहरा देख करके समझ लेगा कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पर महाराज बलि ने वामन ब्रह्मचारी से कहा, आपके चेहरे को देख के लगता है कि आप कुछ मांगने आए। क्या मांगना चाहते हैं? जो चाहिए बताइए। गाय चाहिए, घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए, सोना चाहिए, संपत्ति चाहिए, 5 गांव का राज्य चाहिए। महाराज बलि त्रिलोकी के राजा है।
इतने बड़े दानवीर के सामने आप खड़े हैं, जो चाहिए मांग लीजिए। हाँ, वामन भगवान ने अब बोलना प्रारंभ किया, जब उनसे सब कुछ कहला लिया, लेकिन किसी से ज्यादा लेना हो तो कैसे मांगना चाहिए, ये भी वामन भगवान से सीखना चाहिए। ज्यादा लेना हो तो कैसे बात करना चाहिए। हाँ, वामन भगवान ने पहले मांगा नहीं, वामन भगवान ने पहले प्रशंसा की। महाराज बलि, आपने जो कुछ कहा ना, वो आपके वंश के अनुरूप है। आपके परिवार में सभी लोग दानी हुए, बड़े बड़े दानवीर हुए। आपके परिवार में बड़े बड़े महाराज दानवीर, और ऐसा भी कोई नहीं हुआ जो एक बार देने की कह करके बाद में पीछे हट गया हो। ऐसा भी आपके परिवार में बड़े बड़े योद्धा हुए। हम लोगों को कुछ चाहिए नहीं, हम तो महात्मा है, हम कहीं से कुछ लेते नहीं, हम तो स्वाभाविक सुना यज्ञ हो रहा है तो आ गए, कुछ लेते नहीं। महाराज बलि ने कहा कि मेरी खुशी के लिए आप नहीं लेते, अच्छी बात है, लेकिन हमारी खुशी के लिए जब ज्यादा लेना हो ना तो पहले थोड़ा ना करना चाहिए। महाराज जी कहते थे पहले थोड़ा ना करो। नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सामने वाला और थोड़ा इम्प्रेस हो जाए ना, प्रभावित हो जाए, और सामने वाले की प्रशंसा खूब करो। आप तो महाराज हरिश्चंद्र हैं, दधीची हैं, बलि हैं, क्या कहना, आपका नाम क्या कहना। ये तरीका है, भागवत में सब कुछ लिखा है। आपको भी अगर कभी डोनेशन की जरूरत पड़ती हो, चंदा की जरूरत पड़ती हो, हमको तो नहीं पड़ती है, ठाकुर जी अपने आप भेजते रहते, तो अगर पड़ती है तो पहले सामने वाले की प्रशंसा करो और थोड़ा फिर अपना ज्ञान वैराग्य दिखाओ। महात्मा ने कहा, वामन भगवान ने, हम क्या करेंगे कुछ लेकर के, महात्मा हम कुछ नहीं लेते। बोले महाराज हमारी खुशी के लिए ले लीजिए। वामन भगवान ने कहा, अगर तुम इतना आग्रह करते हो तो हमको तो नहीं कुछ चाहिए, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए कुछ मैं ले लेता हूं। बोले क्या लेंगे महाराज। बोले मेरा छोटा सा स्वरूप है ना, 52 अंगुल का छोटा सा स्वरूप, मैं अपने पैरों से नाप करके 3 पैर पृथ्वी लूंगा। 3 पैर पृथ्वी, वो भी आपके पैरों से, छोटे छोटे पैर हैं आपके। बलि हंसने लग गए, बोले पता लग गया आपने कभी मांगा नहीं। ठीक ही कहते हैं, आपको मांगना नहीं आता है। मेरे जैसा दानवीर एक बार जो मेरे दरवाजे पर आता है उसका मांगना छूट जाता है, और आप मेरे से 3 पग पृथ्वी मांग रहे, क्या करेंगे 3 पग पृथ्वी। महाराज वामन भगवान ने कहा, हम लोग महात्मा हैं, आसन बिछा लेंगे 3 पग पृथ्वी में और बैठ के भगवान का भजन करेंगे, और क्या करना है, ज्यादा झंझट बढ़ा के करना क्या है। महाराज बलि बड़े प्रसन्न हुए, ठीक है भाई, आप कुछ लेते नहीं, मेरे से इतना ले रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। जय, ये संवाद सुन रहे थे बलि के गुरुजी। बलि के गुरुजी कौन है, कौन है, शुक्राचार्य जी महाराज। हाँ, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी पहचान गए, देखो गुरु तो गुरु होता है, वो पहचान गए। बलि ठहरो, देने की प्रतिज्ञा मत करो। बोले क्यों। बोले ये महात्मा नहीं है, तुम्हारे साथ छल हो रहा है, ये विष्णु भगवान है, ये महात्मा का वेश बनकर बना करके आया तुमसे छल करने के लिए। 3 पग पृथ्वी अगर तुमने देने की हाँ कह दी, ये 2 पैर में 7 लोग नाप लेंगे, तीसरे पैर के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तुमको बांध करके नरक भेज देंगे। मना कर दो, देने के लिए मना कर दो। महाराज बलि को बड़ा आश्चर्य हुआ, गुरुदेव ठीक है आप कहते हैं, ठीक ही कहते हैं, हो सकता है भगवान हो, क्योंकि इनका वेश बड़ा विलक्षण, बड़ा आकर्षण है। हाँ, लेकिन एक बात आप कृपा करके बताइए, अगर आज मैं इनको अपनी संपत्ति नहीं दूंगा, देखो बलि के प्रश्न भी गुरुजी से बड़े सुंदर थे, आज अगर मैं अपनी संपत्ति नहीं दूंगा तो क्या ये संपत्ति हमेशा मेरे पास रहेगी। बोले हमेशा तो लक्ष्मी किसी के पास नहीं रहती है, आती जाती रहती है। तो गुरुदेव अगर आज मैं इनको दे दूंगा तो उसका सदुपयोग हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही चली जाएगी, एक बात। और दूसरी बात जो बलि ने कही वो बड़ी विलक्षण है। बलि ने कहा, गुरुदेव मैंने तो नहीं पहचाना कि ये भगवान विष्णु है, आपने पहचाना है, आपने कहा है भगवान विष्णु है जो मांगने के लिए आए हैं तुम्हारे दरवाजे पर। गुरुदेव आप बताओ, क्या ऐसा समय भी किसी भक्त के जीवन में आएगा जहां सबको देने वाला आज मांगने वाला बन करके खड़ा है। ये अवसर मेरे से क्यों छुड़वाते आप, जो सबका दाता है,
जिसके दरवाजे सब जाते हैं, आज वो मेरे दरवाजे मांगने वाला बन के खड़ा है। ऐसा अवसर जीवन में दोबारा कब आएगा गुरुदेव, आप क्यों मना करते। ये महाराज बलि की निष्ठा। शुक्राचार्य जी नाराज हो गए, मूर्ख कहीं का, तेरी संपत्ति बचाने का प्रयास करता हूं, मेरे से शास्त्रार्थ करता है, जा मैं शाप देता हूं, तेरी संपत्ति विनष्ट हो जाएगी, चली जाएगी। महाराज बलि अंदर ही अंदर मुस्कुराए। अगर दुनिया में कहीं चली जाए तो सोचने की बात है, लेकिन अगर भगवान ही ले ले तो सोचने की कोई बात नहीं है। भगवान अगर ले ले, वो भी मांग करके। गुरुजी तो नाराज हो गए, लेकिन महाराज बलि ने अपनी पत्नी विंध्यावली को बुलाया। विंध्यावली देखती क्या है, ऐसा अवसर कब आएगा। हाँ, जीवन में दूसरी बार शायद ही अवसर नहीं मिलेगा जहां भगवान दरवाजे पर मांगने वाले बन करके खड़े हैं। लाओ सोने का थाल लाओ, इनके चरण प्रक्षालन करो। भगवान के चरण प्रक्षालन हुए। वामन भगवान ने कहा कि बलि संकल्प करोगे देने का या गुरु की बात मानोगे। बोले नहीं, जो गुरु भगवान के विरोध में काम करने का आज्ञा करे उसकी बात मानना नहीं चाहिए। हाँ, लिखा है। मीराबाई को जब बहुत समस्या हुई ना परिवार से, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा, मैं क्या करूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र में जो जवाब दिया, एक पद के रूप में, विनय पत्रिका में उनका पद है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरीशम यद्यपि परम शनेही। हाँ, जो भगवान का विरोधी है, भले तुम्हारा बहुत प्रिय है, उसका परित्याग कर दो। बोले किसने किसने छोड़ा। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता का परित्याग किया। विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को छोड़ा। हाँ, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। भरत महतारी, भरत ने माँ को छोड़ा। बलि गुरु तजो, यही। हाँ, बलि ने गुरु का परित्याग कर दिया, भगवान का विरोध कर रहे थे। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, गोपियों ने परिवार का परित्याग कर दिया कि वो भगवान कृष्ण के यहाँ जाने नहीं देते थे। कंत ब्रज बनितन, बोले परिणाम क्या हुआ, भे सब मंगलकारी, सबका भला हुआ और सबका महाराज भगवान की प्राप्ति हुई और आज सबकी कथाएं बनी हुई। इसलिए जाके प्रिय न राम वैदेही, जो भगवान का विरोध करे, वो परिवार वाला होवे, मित्र होवे, गुरु होवे, कोई भी होवे, उसका परित्याग कर देना चाहिए, उसकी बात नहीं माननी चाहिए। महाराज अब जैसे उन्होंने संकल्प किया, ओम विष्णु 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 करके 3 पग पर संकल्प किया, वास्तव में तो भगवान थे, लीला कर रहे थे। जैसे संकल्प पूरा हुआ, वामन भगवान बढ़ने लग गए। अब बढ़ते बढ़ते एक पैर उनका भू में था महाराज, हाँ, पृथ्वी लोक में, दूसरा पैर भूर भुआ स्वः तपह जना महा ब्रह्म लोक तक पहुंच गया, 7वें लोक तक। 2 पैर में विराट भगवान प्रकट हो गए। बोलिए विराट भगवान की जय, विराट भगवान की जय। प्रेम से बोलिए आप लोग, बोलिए विराट भगवान की जय। विराट भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का श्री चरण ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने कमंडलों से जल लिया, भगवान का चरण प्रक्षालन किया, पूजन किया और वही जल कमंडलों में रख लिया। वही भगवान का चरणोदक जो ब्रह्मा जी के कमंडलों में था, बाद में भगीरथ जी की तपस्या से गंगा जी बन करके आया और आज भी गंगा जी सबके लिए पवित्रता का संदेश दे रही। यद्यपि गंगा जी हरिद्वार के बाद प्रायः लुप्त प्राय हो रही है, ये मनुष्यों की करामात से, ये गवर्नमेंट की करामात से, लेकिन अब क्या किया जाए, उसका एक अलग चल रहा है आंदोलन। महाराज तो ब्रह्मा जी ने बड़ा पूजन किया भगवान का। इधर विराट भगवान बलि को डांटते हैं तो कह रहा था 3 पग पृथ्वी क्या करेंगे, अब बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं। 2 पैर में तेरे 7 लोक मैंने नाप लिए, तीसरा पैर बता कहाँ रखूं। नहीं देगा तो ना देने का पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा। और महाराज बलि हाथ जोड़ करके खड़े क्यों, बलि जानते हैं कि मैंने देने का वचन दिया है, लेकिन जब ये छोटे थे उन पैरों से नापने का वचन दिया था। क्यों भाई, बड़े होकर के नापे, ऐसा तो मैंने नहीं कहा था। अगर इस प्रसंग में आपसे पूछा जाए कि सच्चाई पर कौन है और छल कौन कर रहा है, तो आप क्या निर्णय देंगे। बलि सच्चाई पर है कि वामन भगवान सच्चाई पर? कौन है? बलि। भगवान तो छल कर रहे, लेकिन अपने भक्त के साथ भगवान कुछ भी करते हैं, न्याय भी करते हैं, छल भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं।
महाराज बलि को डांट रहे हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं भगवान का प्रेमी भक्त कैसा होता है। दोबारा डांटा, बता तीसरा पैर कहाँ रखो, नहीं तो तेरे को नरक जाना पड़ेगा। अब बलि कुछ नहीं बोलते, हाथ जोड़े खड़े। आज का भक्त होता तो झगड़ जाता। मैंने इतने बड़े रूप में थोड़ा बोला था, 3 पैर छोटे से रूप में बोला था, उनसे आप नाप लो। लेकिन महाराज बलि प्रेमी भक्त है, जानते हैं भगवान डांट लगावे तो भी प्रेम है और आशीर्वाद देवे तो भी प्रेम। प्रेमी भक्त इसी लक्ष्य को जानता है। महाराज बलि को बांध लिया गया। भगवान ने फिर तीसरी बार फिर कहा, देता है या बांध करके नरक भेज दूं। महाराज बलि समझ गए भगवान मेरे से ही कुछ सुनना चाहते, बुलवाना चाहते। महाराज बलि ने हाथ जोड़ करके महाराज बड़े प्रेम से भगवान को जवाब देते, बड़ा सुंदर जवाब। हाँ, यद्युत्तम श्लोक भवान् ममेरितं वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनम् पदं तृतीयं कुरुषेष्णि मे निजम्। हे उत्तम श्लोक, हे प्रभु, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैंने आपको धोखा दिया, ये यदि शब्द बड़ा संकेत वाचक है। महाराज बलि ने संकेत कर दिया, यद्यपि ऐसा है नहीं कि मैंने आपको धोखा दिया, क्योंकि छल तो आपकी तरफ से ही हो रहा है प्रभु, मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैंने आपको धोखा दिया, तो ये आपका सेवक आपको कभी धोखा नहीं देगा प्रभु। भगवान फिर थोड़ा कड़ाई का नाटक कर रहे, अभिनय कर रहे। अच्छा, धोखा नहीं देगा तो बता तीसरा पैर कहाँ रखूं। महाराज बलि हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु अभी 2 पैर में आपने मेरे राज्य को नापा है, संपत्ति को नापा है, लेकिन देने वाला अभी बचा हुआ है। आपने मेरी संपत्ति को अपना बना लिया है, क्या देने वाले को अपना नहीं बनाएंगे प्रभु। उठाइए तीसरा चरण और रख दीजिए मेरे सिर पर, और मेरे को भी हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लीजिए प्रभु, क्योंकि संपत्ति आपने अपनी बना ली, मेरे को भी अपना बना लीजिए। महाराज बलि की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लग जाते हैं। वामन भगवान की आंखों से भी प्रेम के आंसू बहने लग गए। वामन भगवान ने बलि को छोड़ दिया और बलि से कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारा प्रेम धन्य है। अब महाराज जो स्वर्ग का राज्य था वो तो दे दिया इंद्र को। बलि से कहा कि मैं तुमको सुतल लोक का राजा बनाता हूं। महाराज बलि ने कहा, मैं अब आपको छोड़ के जाने वाला नहीं, क्योंकि मेरा सर्वस्व अब आपका है, मेरा जीवन आपका है, मैं आपका हूं, मैं आपको छोड़ के जाने वाला नहीं। आप बैकुंठ में रहेंगे, मैं सुतल लोक में रहूंगा। राजा मेरे को बनने की इच्छा नहीं, मैं तो 7 लोक का राजा था। हाँ, सुतल लोक का राजा बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। जहाँ भगवान का रस आता है ना, वहाँ राजा वाजा बनने की इच्छा खत्म हो जाती है। अब महाराज भगवान ने कहा, नहीं बलि, तुमको राजा बनाऊंगा, लेकिन मैं भी सुतल लोक में आऊंगा। बोले प्रभु आप तो बैकुंठ में रहते हैं। बोले नहीं, जब तक तुम सुतल लोक के राजा रहोगे, मैं सुतल लोक का द्वारपाल बन करके तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होकर तुम्हारा पहरा दूंगा बलि, क्योंकि तुमने मेरे को प्रेम से छला। हाँ, मैंने तो बुद्धि से छलने का प्रयास किया, तुमने प्रेम से मेरे को ठग लिया है। अंत में भक्त और भगवान में जब युद्ध होता है प्रेम का, तो भक्त की ही विजय होती है। महाराज बलि को बना दिया सुतल लोक का राजा, और भगवान नारायण पहरेदार बन करके खड़े हो गए। लक्ष्मी जी को पता लगा नारद जी से, भगवान कहाँ गए। बोले वो तो पहरेदार बन के खड़े। अब लक्ष्मी जी परेशान। महाराज ये जो भैया दूज होती है ना, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का समय था। लक्ष्मी जी ने राखी लिया और राखी लेके पहुंच गए सुतल लोक महाराज बलि के यहाँ। बलि से कहा, मैं आपको अपना धर्म का भाई बनाना चाहती हूँ। धर्म का भाई, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी जी धर्म का भाई बनाओ तो बड़ी खुशी की बात है। राखी बांध दिया। बलि ने पूछा, क्या चाहती हो बहन इसके लिए, तुमने धर्म का भाई बनाया, राखी बांधा। लक्ष्मी जी ने कहा, आपके जो ये द्वारपाल है ना, ये हमको दे दीजिए। हाँ, भगवान द्वारपाल बन के खड़े हैं। महाराज बलि ने कहा, लक्ष्मी अगर मैं जानता तुम ये मांगोगी तो मैं तुमको बहन नहीं बनाता, ये तो मेरे प्राण है, ये तो मेरे सर्वस्व है। भगवान ने कहा, बलि घबराओ नहीं,
एक रूप से मैं बैकुंठ में रहूंगा और दूसरे रूप से सुतल लोक में तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुमको छोड़कर मैं जाने वाला नहीं हूं। ऐसे महाराज वामन भगवान का चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। बोलिए वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय।